मैं डॉक्टर सावित्री चंदोलिया आज प्रतिष्ठित विचारधारा के विचारक एडम स्मिथ के बारे में चर्चा करूंगी। स्मिथ, रिकार्डो तथा माल्थस प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रमुख विचारक थे। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 6 मार्च 1776 को हुआ था। इसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन था। आज भी इस विचारधारा की परंपरा समाप्त नहीं हुई है। इस विचारधारा को आज नव परंपरावाद या नव प्रतिष्ठित विचारधारा की संज्ञा दी गई है। एडम स्मिथ ने जो भी अपने विचार प्रकट किए, उन पर किन किन घटकों का प्रभाव पड़ा या किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एडम स्मिथ में था वो वणिकवाद का प्रभाव पड़ा कि वणिकवाद जो व्यवस्था में आर्थिक नियंत्रणों को अधिक महत्व दिया गया था। मतलब आर्थिक नियंत्रण होना आवश्यक था, सरकारी हस्तक्षेप होना पर उन्होंने जो वो दिया। वणिकवाद के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा आयात निर्यात पर अंकुश लगे थे। बाद में अंग्रेज व्यापारवादी, विशेषकर पेटी, चाइल्ड, नॉट, टकर तथा फ्रांस के कैटलिन ने नियंत्रणों की जो विचारधारा थी उसकी खुलकर आलोचना की। एडम स्मिथ भी इस बात को स्वीकार करते थे कि नियंत्रण व्यापार की अपेक्षा वह स्वतंत्र व्यापार या उदार नीति के पक्ष में थे। और तो इस प्रकार से जो था वणिकवादियों की जो विचारधारा थी उनसे वो प्रभावित हुए और उन्होंने जो अपनी विचारधारा रखी या अपने विचार जो रखे वो था कि जो स्वतंत्र व्यापार या उदारवादी नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट कि प्रकृतिवादियों का भी प्रभाव एडम स्मिथ में रहा। एडम स्मिथ को प्राकृतिक व्यवस्था में अटूट विश्वास था। आर्थिक अतिरेक के विश्लेषण में एडम स्मिथ तथा प्रकृतिवादियों के विचार लगभग समान थे। एडम स्मिथ ने वितरण की समस्या का समाधान प्रकृतिवादियों के विचारों से ही खोजा था। इस प्रकार से जो भी विचार उन्होंने अपने दिए, वितरण की समस्या से संबंधित जो विचार अपने दिए वो प्रकृतिवादियों के प्रभाव से प्रभावित थे, उसके आधार पर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ पर प्रकृतिवादियों का भी प्रभाव था। इसके अतिरिक्त एडम स्मिथ के विचारों में प्रोफेसर फ्रांसिस हटसन का प्रभाव था। आचार्य हटसन आशावादी विचारक थे। उनके मन में स्वहित एवं उदारता के प्रति गहरी निष्ठा थी। वह उपयोगिता विचारक भी थे। अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक लाभ में विश्वास रखते थे। वे धन को अच्छी वस्तु मानते थे और ये भी मानते थे कि धन से अपने आप को तथा दूसरों को सुखी बनाया जा सकता है। उनके श्रम विभाजन, मूल्य, मुद्रा व करारोपण संबंधी विचारों को एडम स्मिथ ने भी ग्रहण किया। इससे कहा जा सकता है कि जो एडम स्मिथ थे वो एक्शन के प्रभाव से भी प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने ये श्रम विभाजन, मूल्य, मुद्रा एवं करारोपण संबंधी विचारों को रखा। इसके अतिरिक्त जो था जो एडम स्मिथ में था वो डेविड ह्यूम का भी प्रभाव था। जो डेविड ह्यूम थे उन्होंने श्रम व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वास्तविक महत्व को बताया था और जो एडम स्मिथ थे उन्होंने भी इस चीज़ को माना था और इस चीज़ को उन्होंने अपने उसमें लिया था कि अनेक आर्थिक प्रश्नों पर ह्यूम एवं स्मिथ के विचार भले ही रहा हो, परंतु उन्होंने ह्यूम से प्रभावित हुए और उनके विचारों को भी अपनी विचारधारा में सम्मिलित किया। इसके अतिरिक्त जो था कि एडम स्मिथ पे मैकडेविल का भी प्रभाव था। जो मैकडेविल थे वो जो है नैतिकता के कुछ सिद्धांतों को उन्होंने प्रस्तुत किया था। साथ में ये भी स्पष्ट किया था कि अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित भी होता है। जो मैकडेविल थे कि उन्होंने कहा था कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो हम अपने हित के लिए कार्य करते हैं, तो उससे समाज का हित भी होता है।
उन्होंने श्रम विभाजन के लाभों पर भी प्रकाश डाला। एडम स्मिथ ने इन सब विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जो उन्होंने जो विचार प्रकट किए, जो भी उन्होंने अपने एक सिद्धांतों को अपना जो प्रस्तुत किया, उसमें इनके प्रभावों से वो अछूते नहीं रहे। इसके अतिरिक्त वो जो भ्रमण करते थे, क्लबों में जाते थे, यात्रा करते थे, उन सब पर भी जो एडम स्मिथ के विचारों पर प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त जो औद्योगिक वातावरण था, वो जब एडम स्मिथ के टाइम पर उन्होंने जो देखा था और उस औद्योगिक वातावरण से भी वो प्रभावित हुए थे। और उन्होंने उन्होंने जो कहा था कि उत्पादन की रूढ़िवादी प्रणालियों के स्थान पर नई नई प्रणालियाँ विकसित होनी चाहिए। चारों ओर मतलब अधिक से अधिक श्रम विभाजन तथा व्यक्तिगत उपक्रम की स्वतंत्रता से ही औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। पूंजी संग्रह इससे तो ये सब ये मतलब और पूंजी का जो उनके समय में ही उन्होंने ये सब देख लिया था कि छोटे छोटे कीलों और पिनों जो पिन के कारखाने थे, वो उन्होंने देख लिए थे और उनसे उन्होंने एहसास कर लिया था कि कोई भी कार्य अगर अधिक विशिष्टता से प्राप्त करना है तो श्रम विभाजन होना आवश्यक है और जो व्यापार में स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होना आवश्यक है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये जो एडम स्मिथ ने जो भी अपने विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों पर जो था वणिकवाद का, प्रकृतिवादियों का, हैचसन का और हुम का, तथा जो उस समय का जो वातावरण था, औद्योगिक वातावरण था, या जो वो जहाँ भी घूमे फिरे, उस सबका पूरा प्रभाव, और उसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों का मैं उन अपने सिद्धांतों उनको प्रकट किया। धन्यवाद।